प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। भय क्या होता है और भय से हमें इतना भय क्यों लगता है? भय तो सबको लगता है, लेकिन भय क्या है इसे बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, किसी वास्तविक और काल्पनिक स्थिति के आने के उपरांत मन में होने वाले घबराहट का नाम भय है। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए या काल्पनिक रूप से भी उत्पन्न हो जाए जो हमारे मनोनुकूल ना हो, और उसे प्रकट हो जाने पर जो हमारे अंदर ही अंदर घबराहट होती है, आतुरता होती है, वो भय है। वो कई तरीके का हो सकता है। एक प्रकार का फोबिया है। कईयों को तो छोटी छोटी बातों पर भी डर लगता है। एक बहन जी थी, उनको छिपकली से बहुत डर था, तो मुझे बताया और बोला महाराज जी इनको छिपकली से डर लगता है। मैंने जैसी छिपकली मेरे मुंह से निकला तो वो ऐसा हो गया जैसे कि, तो ये एक प्रकार का मानसिक विकार है, फोबिया है। तो जो व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभ्यासी होते हैं, जिन्हें अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध हो जाता है, उनके मन में कभी कोई भय हावी नहीं होता। गुरुवर नमोस्तु। किसी के गांठ लगने पर, अपनी गलती महसूस करने पर क्षमा मांगने के भाव आते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन कदम वापस क्यों लौट जाते हैं? अगर किसी के साथ हमारे मन में कोई दुराव है, गांठ लगी है, उसे खोलने का मन है तो हमें खोल देना चाहिए। क्योंकि हमें एक बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए, धागे में जितनी गांठ लगेगी धागा छोटा होगा। तो हमें छोटा नहीं बनना, हमें बड़ा बनना है, इसलिए गांठ खोलना है। मन में सरलता लाना होगा। सवाल आता है, शंका आती है, कुशंका आती है। हम गए, सामने वाले ने हमको माफ़ नहीं किया तो क्या होगा, उसने इसे हमारी कमजोरी समझ ली तो क्या होगा, इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो क्या होगा, उसने मुझे नीचे दिखाने का प्रयास किया तो क्या होगा। जो होगा सो होगा। मुझे अपने मन को साफ करना है, और साफ हृदय से भरकर आप जाओगे तो आपकी गांठ खुलेगी ही, सामने वाले की भी गांठ खुलेगी। मैं एक घटना बताता हूँ। मैंने एक दिन इसी तरह की बात की तो माँ और बेटे के मध्य 16 वर्षों से दुराव था, बोल चाल तक नहीं। माँ अलग घर में रहती थी, बेटा अलग घर में रहता था। बेटा बहू के मन में इस बात की पीड़ा तो रहती थी, लेकिन अब पहल क्या करे। उसके पीछे की वजह ये थी कि माँ ने छोटे बेटे के प्रति ज़्यादा अपना पक्षपात किया, विशेष ध्यान दिया, तो बड़े का मन इससे टूट गया कि मैंने सब कुछ किया और माँ ने मेरी जगह गलत होने पर भी छोटे को सपोर्ट किया। प्राय ऐसा होता है, जो कमज़ोर होता है लोग उसको सपोर्ट करते, खासकर माँ के साथ ऐसा होता है। इसको लेकर के गांठ बंध गई। माँ भी थोड़ी सी समझदारी का परिचय नहीं दी, और 16 वर्षों से दोनों में आपस में बातचीत बंद। मैंने एक दिन जब ये बात कही और मेरी बात को बेटे ने सुना, प्रवचन सुना, इसी बात का, इसी आशय का प्रवचन था। दोनों की आंखों में आंसू थे। प्रवचन के मध्य उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज जैसा महाराज कर रहे हैं वैसा अपन को करना है। वो सीधे वहाँ से गया। दूसरे दिन मेरे पास आया, देखा तो पति पत्नी थे, माँ थी और उसका छोटा भाई भी था। आए, सबके आंखों में आंसू। मैं इस अकल्पित दृश्य को देखकर कुछ पल के लिए मैं भी भौचक रह गया। मामला क्या? बोले महाराज, कल आपने जो कहा उसने हमारे जीवन में सब कुछ बदल दिया। बेटे ने अपनी पूरी बात सुनाई कि महाराज आपने प्रवचन में कहा, और आपने कहा था कि हृदय से किसी से क्षमा मांगो, सामने वाला क्षमा जरूर करता है। अपने मन की गांठ खोलो, सामने वाले की गांठ जरूर खुलेगी। तुम जाओ और तुम्हें इस काम को करना चाहिए। महाराज आपकी बात सुनी और मैंने सोचा मैं बेटा हूँ, वो माँ है, माँ तो आखिर माँ ही रहेगी, पहल मुझे करनी चाहिए। और मैंने अपनी धर्मपत्नी से सलाह लेकर के सीधे माँ के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और केवल इतना ही कहा कि माँ क्षमा करना। महाराज उसके बाद जो हुआ आपको शब्दों में नहीं कह सकते। और रोए जा रहे हैं सब। मेरी और माँ की आंखों में आंसू लंबे समय तक चलते रहे, और हम लोगों को जो खुशी मिली महाराज करोड़ों की संपत्ति पा जाने के बाद नहीं मिलती, वो खुशी मिली। आपके एक शब्द ने हम सबको के दिल को आज जोड़ दिया। हमने हिम्मत कर ली। पहले भी मन में भाव आते थे, लेकिन मन में आता था हम क्यों जाएं, लेकिन आपके एक वाक्य ने बदल दिया। आज उसका परिणाम है
और ये आज भी बहुत खुश हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, पहल करिए। प्रणाम। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में णमोकार मंत्र का क्या महत्व है? एक संप्रदायातीत महामंत्र है। जैन धर्म में व्यक्ति को नहीं पूजा जाता, गुणों की पूजा की जाती है। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं, या तो उसमें कोई बीजाक्षर है या कोई उसका अधिष्ठात्र देवता है। नमोकार महामंत्र, जिसे जैन धर्म के मूल महामंत्र के रूप में जाना जाता है, इसमें न तो कोई बीजाक्षर है और न ही कोई देवता है। नमो अरिहंतानम, मैं अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धानम, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियानम, मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। नमो उपाध्यायानम, मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। और नमो लोये सब साहूनम, मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारे सिद्ध आत्मा अथवा सिद्धि के मार्ग पर लगे हुए साधकों के नाम। इससे पता लगता है कि यहाँ किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, गुणों को महत्व दिया गया है। और जैन धर्म में पूजा आराधन का लक्ष्य है वंदे तद्गुण लब्धे। इस महामंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये मंत्र अपने आप में पूर्ण मंत्र तो मंत्र है ही, इसका अधूरा भी आप पाठ करोगे तो मंत्र है, यानी इसका एक पद भी मंत्र है। केवल नमो अरिहंतानम बोल दे तो भी मंत्र है, नमो सिद्धानम बोल दे तो भी मंत्र है, एक एक पद बोल दे तो भी मंत्र है। और एक पद की बात जानने दीजिए, अरिहंत का केवल आ भी कह दें तो मंत्र है, सिद्ध का शी बोले तो मंत्र है, आचार्य का आ बोले तो मंत्र है, उपाध्याय का ऊ बोले तो भी मंत्र है, और साधु का सा बोल दे तो भी मंत्र है। दुनिया के किसी मंत्र को अधूरा बोलोगे तो उलझन में फंस जाओगे, लेकिन नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कहीं उलझाता नहीं, सारी उलझनें सुलझाता। तीसरी विशेषता यह है कि इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है, यानी आप इसको सीधा उल्टा बीच से चाहे जैसे जप सकते हो। नमो अरिहंतानम से प्रारंभ करके नमो लोये सब साहुनम में आ सकते हैं, नमो लोये सब साहुनम से नमो अरिहंतानम में आ सकते हैं, या बीच के कहीं नमो उपाध्यायानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अरिहंतानम में भी आ सकते हैं। कहीं से उलट पुलट करके बोल दो, तुम्हारा काम सुलटेगा उल्टेगा नहीं। दुनिया के किसी मंत्र को उल्टा पढ़ने की कोशिश मत करना, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और चौथी इसकी मौलिक विशेषता है कि इस मंत्र का प्रयोग केवल शांतिक और पौष्टिक कर्म में होता है। इस मंत्र से कभी किसी का अहित नहीं होता, मारन और उच्चाटन जैसे कार्यों में इस मंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो ये अपने आप में एक अद्भुत मंत्र है। बहुत सारे भाई जो जन्मना जैन नहीं हैं, हो सकता उसमें आप भी शामिल हों, इस महामंत्र का नियमित अभ्यास करते हैं और लोग लाभ ले रहे हैं। वस्तुतः मंत्र का संबंध किसी संप्रदाय, धर्म या जाति से नहीं होता, वो हमारी आस्था से अनुबद्ध अक्षर ब्रह्म है, जो हमें हमारे परमात्मा के निकट पहुंचाने में मदद करता है। तो इसलिए हमें इस महामंत्र की आराधना करनी चाहिए। एक और इसकी विशेषता है, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं? 24 के संबंध में कई तरह की बातें हैं। हमारे प्रवर्तक 24 जैन धर्म के हैं, अवतारों की संख्या भी 24 है, बुद्धों की संख्या भी 24 है। किसी ने न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो अंक बनाए, उनमें पैगंबर भी 24 आते हैं पूरे। ये 24 का अपना कोई अर्थ होगा, लेकिन मुझसे एक बार एक बच्चे ने सवाल किया, तो मैं उसको बच्चा बनकर उत्तर दे दिया कि हमारे तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं। मैं आपको भी वही उत्तर दोहराना चाहता हूँ, है बच्चों का उत्तर लेकिन बड़ा लॉजिकल है।
मैंने उसे बोला, देखो भाई, हमारे तीर्थंकर हमारे परमात्मा हैं, और परमात्मा जो भी होंगे 24 ही होंगे। कैसे होंगे सो देखो, मेरी तरह लिखो, पहले प लिखो, फिर र लिखो, फिर माँ लिखो, फिर त लिखो, फिर माँ लिखो। ऐसे परमात्मा लिखे। और हम अगर हिंदी के अंकों के हिसाब से देखें और पुराने हिसाब से देखें तो ये प हमें 5 जैसा दिख रहा है, तो इसकी जगह हमने 5 लिख दिया। ये र 2 जैसा दिख रहा है, इसके आगे हमने 2 लिख दिया। ये माँ है ना, महाजनी गणित में ये 4 दिख रहा है, और ये लकीरें होती है, एक एक चवन्नी की होती थी, तो 2 लकीर हो गए तो 98 हो गई, तो 4.5, तो यहाँ हमने लिख दिया 4.5। और ये जो त है या 8 जैसा दिख रहा है ना, यहाँ हमने लिख दिया 8। और ये माँ फिर 4.5 हो गया, तो 4.5। अब हिसाब लगा दीजिए, 5 2 7 4 11, 11.5 और 8 19.5 और 4.5 कितने हो गए? तो बस परमात्मा 24 ही होंगे, 25वें की बात ही मत करो। गुरुवर नमोस्तु, हमारे आध्यात्मिक जीवन में रंगों और ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे मन पर, और न केवल मन पर अपितु हमारे शरीर के पूरे न्यूरो सिस्टम पर भी असर पड़ता है। ऐसे कई शोध हुए हैं जिससे रंगों के आधार पर हमारी मुख्य रूप से पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्रंथियों के स्राव में अंतर आया है। ध्वनि की तरंगों से भी हमारे पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें अंतर आता है। और उसके आधार पर जैसी हमारी ग्रंथियों का स्राव होता है, वैसे हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम में परिवर्तन आता है, हमारी इम्यूनिटी पर उसका असर होता है, हमारी भाव दशा भी बनती है, बदलती है। खासकर मंत्रोच्चार की ध्वनि या प्रार्थना की ध्वनि हमारे इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उससे हमारा भाव एकदम परिवर्तित होता है। वैज्ञानिकों ने इसे न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा है, हमारी भाव दशा में परिवर्तन आता है। इसी तरह कुछ अंश में रंग भी हमारे चित्त को प्रभावित करते हैं, उससे हमारी भाव दशा बदलती है। अलग अलग रंगों का अलग अलग वर्णन है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिक साधना में रंग हमारे अंतरंग के स्पर्श में सहायक होता है। सात्विक रंगों का प्रभाव हमारे मन पर सात्विक पड़ता है। जिस मनुष्य की जैसी विचारधारा होती है, उसके शरीर से वैसे रंगों का तरंग प्रकट होता है, जिसे होरास्कोप के अंतर्गत कहा गया है, जो अकाल्ट साइंस का एक बड़ा अंग है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने रंग होते हैं और रुचि के अनुरूप रंगों का गुरुवर नमोस्तु, नारी शक्ति का क्या अर्थ है? स्वतंत्र होना या स्वच्छंद होना? और देश, समाज और परिवार के लिए नारी शक्ति का क्या योगदान है? जो स्वतंत्र होना या स्वच्छंद होना, ये दोनों को मैं नारी शक्ति का सही उपयोग नहीं मानता। मेरी दृष्टि से नारीत्व की सुरक्षा में लगना ही नारी शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग है। आज नारी शक्ति को जगाने के नाम पर बड़े बड़े उपक्रम चल रहे हैं, अभियान चल रहा है, लेकिन इस पूरे क्रम में नारी शक्ति तो भले बढ़ रही हो, नारीत्व छूट रहा है, नारीत्व खतरे में आ रहा है। तो नारीत्व से जिस पर संकट आ जाए वो बहुत समस्या की बात है। नारीत्व इसलिए खंडित हो रहा है क्योंकि नारियां अब नर बनने की होड़ में लग गई। वे नर बनना क्यों चाहती, नारी रहना पसंद क्यों नहीं करती? क्या किसी नारी में, नारीपन में कोई कमी है क्या? प्रकृति की संरचना नर और नारी के मेल से हुई है, और नारियों में ऐसा कुछ भी कम नहीं है जो नर में ना हो, नर में हो और नारियों में ना हो। इसलिए नारियां नारी बने, नारियोचित कर्तव्यों का पालन करे। मैं समझता हूँ यही नारी शक्ति के विकास का वास्तविक अर्थ होगा। गुरुवर नमोस्तु, समाज में प्रतिभाशाली छोटे युवाओं में अध्यक्ष बनने की योग्यता होती है, परंतु कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं, तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें? जिसमें योग्यता होती है वो किसी का मोहताज नहीं होता। और जहाँ तक योग्यता का सवाल है,
उसका संबंध उम्र से नहीं है, हुनर से है, तजुर्बे से है। अल्प उम्र में भी कई व्यक्ति वो काम कर लेते हैं जो व्यक्ति उम्र ढलने के बाद भी नहीं कर पाते। जहाँ तक लीडरशिप की बात है, हमारे संघ नायक आचार्य कुंद तो 11 वर्ष की उम्र में ही कहते हैं आचार्य बन गए थे, उनने लीडरशिप किया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। और वो आचार्य कुंद जिन्हें हम दिगंबर परंपरा में गौतम स्वामी के बाद याद करते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो योग्यता अंदर की होती है, उसे उभारना चाहिए। और रहा सवाल ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करने का, तो मैं समझता हूँ अगर ऐसे लोगों को डिमोटिवेट कोई कर रहा है और वो हो रहा है तो उसमें लायकी की कमी है। अगर कोई हतोत्साहित करते तो करने दीजिए, इसे इसका एक अंग मानिए, ये तो होगा। मुझे उससे अप्रभावित रह करके अपने आप को साबित करने का मौका है, मुझे साबित करना है, ये सोचना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ खींचातानी हो, होने दीजिए। अंगद जैसे पांव जमा के रखिए, कोई नहीं हिला सके। गुरुवर नमोस्तु। प्रगति, प्रकाश और प्रेरणा हमारे जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो हम इन्हें अपने जीवन में कैसे समाहित करें? प्रगति, प्रकाश और प्रेरणा जीवन के 3 अनमोल तत्व हैं। और आपने कहा तीनों कैसे मिले। प्रगति और प्रकाश बाहरी है, प्रेरणा भीतरी। यदि हमने सही प्रेरणा पाली और प्रेरणा के अनुरूप संकल्प पा लिया तो ये तय मान करके चलिएगा कि हमारी प्रगति भी होगी और हम प्रकाश पाएंगे और को भी दे पाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। रास्ते में गति की, बैंक में पैसे की, परीक्षा में समय की सीमा होती है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सदा श्रेष्ठ सोचें और सर्वश्रेष्ठ पाएं। उसके लिए क्या करें? देखिए, हर पल अपनी सोच का विश्लेषण कीजिए। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, जिनमें काम के कम, फालतू के ज़्यादा। तो हमें क्या करना है? अपने सोच का विश्लेषण करना है। एक जगह बैठे सुबह से शाम तक के अपने विचारों को रिकॉल करें और देखें जहाँ जहाँ हमने गलत सोचा उसकी अपने आप में निंदा करें और सोचे कि नहीं, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को धिक्कारे और फिर सोचे कि अब कभी मौका आएगा तो मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये अगर अभ्यास आपका बनता है तो इससे आप अपनी सोच के प्रति जागरूक हो जाएंगे। और फिर ये जागरूकता, जब भी आपके मन में कुछ गलत विचार आने को होंगे, तुरंत आपके अंदर का संस्कार आपको कहेगा कि नहीं, ये गलत ट्रैक है, इधर हमें नहीं जाना, और वहीं आप अपने आप को रोक लेंगे। एक प्रयास ये। दूसरा, रोज अच्छी सोच की अच्छी प्रार्थना करो। सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझ में सकारात्मकता बढ़े, मैं सहज रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सबका भला सोच सकूं, मेरे ऊपर किसी तरह की नकारात्मकता हावी ना हो सके, मैं अपनी सोच को अपने जीवन की एक संपत्ति बना सकूं। इस तरह की प्रार्थना करने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और अवस्था उन्नत होती है। प्रामाणिक समाधान।